प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी हज़रात बाखैर होंगे। मैं आज आपके सामने एक नहायत ही हैरत अंगेज़, ताज्जुब खेज़ एक ऐसा वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ कि जिसे सुनकर यकीनन आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अभी तक आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो ये सच्चा वाक़या कोई मनगढ़ंत कहानी या किस्सा नहीं है, या फिर ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, बल्कि ये ऐसा वाक़या है और ऐसा सच्चा वाक़या है कि जिस वाक़या को इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी शरीफ में भी बयान फरमाया है। तो ये रिवायत जो बयान करदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान करदा है, वो बयान फरमाती हैं कि अरब के कबीले में से किसी कबीले में एक काली लौंडी थी। वो काली लौंडी थी और मदीना शरीफ में रहती थी। जब भी कभी वो किसी मजलिस में पहुंचती तो ये बात वो ज़रूर कहती उस मजलिस में कि वो दिन भी क्या दिन था कि जिसमें हार गुम हुआ, और हार गुम होने की वजह से मैं ईमान से सरफराज हो गई, कुफ्र की तारीकी से निकल गई। तो जब कई मजलिसों में यही तज़किरा किया उस लौंडी ने, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती कि मैंने फिर उस लौंडी से कहा कि ए लौंडी, आखिर तो ये बात बार बार रिपीट क्यों करती है, क्यों बयान करती है? वो कौन सा हैरत अंगेज़ मामला है, वाक़या है कि जो तेरे साथ पेश आया और जिसकी वजह से तू कुफ्र के दलदल से बाहर निकल गई? तो उस लौंडी ने फिर बैठ कर वाक़या सुनाना शुरू किया कि दरअसल मैं अरब के कबीले में से किसी कबीले का नाम बताया, और कबीले में लौंडी थी, उस कबीले की लौंडी थी। अचानक एक दिन मैं किसी काम से घर से बाहर निकली, और इतने ही में उसी कबीले की एक छोटी बच्ची जो सुर्ख हार पहने हुए थी, शायद वो हार चमड़े का होगा या किसी दूसरी अशिया का, तो वो सुर्ख हार जो पहनकर वो लड़की बच्ची निकली, मेरे पीछे पीछे ही निकली। फिर अचानक उसने हार खोलकर एक जगह रख दिया और वो बैठ गए। ये अमल जो उस बच्ची ने किया तो यूँ इत्तेफाकिया था, किसी इरादे से या साजिश की वजह से नहीं था, बस यूँ इत्तेफाकी तौर पर उस बच्चे ने हार को निकाला और रख दिया और रख कर बैठ गए। इतने में अचानक एक चील ने झपट्टा मारा, ये सोचकर कि शायद वो गोश्त का लुथड़ा होगा, सुर्ख रंग का था, इसलिए गोश्त समझकर चील ने झपट्टा मारा और वो हार उड़ाकर ले गया। तो कबीले के दूसरे लोग आए, तो चूँकि बच्ची चीखने लगी, हार हार की आवाज़ लगाने लगी, तो कबीले के दूसरे लोग आए और आने के बाद डायरेक्ट तोहमत लगा दिया उस लौंडी पर, इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने बच्ची का हार चोरी किया है, तुमने ही चोरी करके इसको छुपा दिया है कहीं। तो वो लौंडी सख्ते में आ गई और हैरान होकर कहने लगी कि मैंने नहीं किया ऐसा, चील उड़ा ले गया है वो हार को। लेकिन कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वो लौंडी बताने लगी आगे कि फिर मेरी तलाशी लोगों ने लेना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि मेरी शर्मगाह तक को खोलकर तलाशी ली, यानी मुझे नंगा करके बिल्कुल ही तलाशी लेना शुरू कर दिया। लेकिन कहीं से भी वो हार दस्तयाब नहीं हुआ, नहीं मिला। तो मायूस होकर लोग खड़े थे, और मैं भी शर्मिंदगी के मारे, शर्म के मारे वहीं खड़ी थी कि इतने में अचानक वो चील आसमान पर नमूदार हुआ और वो हार जो लेकर उड़ा था उस हार को वहीं पर गिरा दिया। जो ही सामने में वो हार गिरा तो मैं चौंक गई और कहने लगी, ए लोगो, जिस हार के लिए तुमने तोहमत लगाया था मुझ पर, ये तो वही हार है जिसे चील ने गिराया है। बच्चे भी दौड़कर वो हार अपने हाथ में ले लिया और कहने लगे, हाँ हाँ, ये तो मेरा ही हार है, हाँ मेरा ही गुमशुदा हार है। ये देखकर लोग ताज्जुब में पड़ गए और फिर शर्मिंदा हुए कि मैंने इस लौंडी के साथ ज़्यादती की। लेकिन वो लौंडी दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी, वो वहाँ से निकल पड़ी, और निकलने के बाद मदीने मुनव्वरा आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ईमान ले आई, और मस्जिद नबवी के करीब में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। तो ये पूरा वाक़या जो लौंडी ने सुनाई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस रिवायत को, वाक़या को आपने आगे सहाबियों को बयान फरमाया। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का जब करम हो जाए तो कोई अजीब गरीब या अनहोनी बात बन जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उससे निकलने का रास्ता भी पैदा फरमा देता है, उससे निजात पाने का रास्ता भी अल्लाह तबारक व तआला खोल दिया करता है। और अल्लाह की रहमत से कोई नाउमीद ना हो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बेपाया है, बेकरार है। वो लौंडी
एक हार की वजह से गोया अपने वतन को खैरबाद कह दिया, छोड़ दिया और फिर मदीने मुनव्वरा की तरफ चल निकली तो ईमान की दौलत नसीब हो गई। और जिस महफिल में, मजलिस में वो बैठा करती थी, इसी वाक़या को दोहराती और कहती कि वो दिन भी क्या अजब दिन था कि हार गुम हुआ और फिर उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्ज़ाम से बरी भी फरमा दिया और फिर मुझे ईमान की दौलत से भी नवाज दिया। तो फ़ज़ल इलाही अगर किसी पर हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ज़रूर बेपाया बेकरा लामहदूद नेमतें अता फ़रमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको भी ये फ़ज़ल व करम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।